कल मैंने बोला था ना कि मैं लड्डू बनाने आई थी, पर मैं लड्डू नहीं बना पाई थी क्योंकि मूंगफली नहीं थी और अभी भी नहीं है। लेकिन अब मैंने सोचा मैं दूसरे तरीके का लड्डू बनाती हूँ। लेकिन उससे पहले जो मेरे पास अभी तिल है ना, वो थोड़ी सी गंदी है। तो मैंने सोचा चलो पहले तिल थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं, फिर हम लड्डू बनाएंगे। तो तिल साफ़ करना बहुत आसान है। देखो, क्योंकि तिल में ऐसा कुछ तो बहुत बड़ा बड़ा होता नहीं है। हाँ, डस्ट होती है, थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स। एक पतीले में पानी लीजिए, तिल डाल दीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। तो डस्ट जो है वो पानी में नीचे बैठ जाएगी और फिर एक छन्नी से आप ऊपर ऊपर से ऐसे तिल निकाल लीजिए धीरे धीरे करके। इसमें थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए तिल को साफ़ करने के लिए। एक बारी आपको लगे कि हाँ, आप ऑलमोस्ट सारी तिल निकाल चुके हैं, तो देखिए मैंने भी यहाँ पर निकाल ली थी। तिल इकट्ठा हो गई है हमारी। अब इसे सुखाना है। तो अभी तो भाई छत में अच्छी खासी धूप है, तो मैं तो छत में आ गई हूँ एक कपड़ा लेकर। कपड़ा बिछाएंगे, इसके ऊपर हम तिल फैला देंगे और विद इन हाफ एन आवर तिल जो है हमारी वो सूखी सूखी सी हो जाएगी। देखिए, आपको ना तिल को बिल्कुल ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तिल को थोड़ा सा भून लेंगे तो तिल का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास धूप नहीं है तो बस आप फ़ैन के नीचे कपड़े के ऊपर थोड़ा सा तिल फैला के रख दीजिए, आधा एक घंटा। उतनी देर में तिल का जो एक्सेस वाला गीलापन होता है ना, वो सूख जाएगा। और फिर उसके आगे का काम तो हम कर ही लेंगे कढ़ाई में तिल को भून कर। तो चलिए, अब मैं आ गई हूँ और कढ़ाई में हमने तिल डाल दिया है और अब हम तिल को भून लेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और फिर हम तिल को भूनेंगे। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि जब तिल हल्का सा उसमें मॉइस्चर होगा ना, तो पहले तिल सूखना शुरू करेगी, चट चट ढेर सारी आवाज़ आएगी। एक बारी जब तिल बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो उसमें से आवाज़ आना बंद हो जाएगी और फिर हल्की सी शाइन आने लगेगी, क्योंकि तिल जो है अपना थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ेगी। और फिर आप देखोगे कि शाइन आ गई है, साथ में जो चम्मच आप जिस चम्मच से चला रहे हो उसमें तिल चिपक जाएगी। ऑयल है उस कारण से चम्मच में तिल चिपक जाएगी, मतलब जो हमारी तिल है वो अच्छी तरीके से भुन चुकी है और अच्छी खासी गर्म भी हो जाती है। ठीक है, अब एक्सेस भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इट्स मोर देन इनफ। चलिए, अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के ऊपर। अब इसे हमें ठंडा कर लेना है और इस जो हम आज लड्डू बनाने वाले हैं इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी और डालेंगे, ताकि हमारे जो लड्डू हैं दिखने में अच्छे लगे और उसमें और रिचनेस बढ़ जाए। दिखने में अच्छे इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे और उसमें ऊपर ऊपर सफ़ेद में ऊपर बादाम का जो ललालीपन है वो दिखेगा, तो दिखने में डेफिनेटली चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। जो कलर्स हैं वो पॉप होते हैं, तो फिर लड्डू भी दिखने में अच्छे लगने लगेंगे। थोड़े से घी के साथ हमें भूनना है। हमें इस रेसिपी में और ऐसे घी की ज़रूरत नहीं है, बस ड्राई फ्रूट्स भूनने के लिए हमें घी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए थे, वो मैंने भून लिए हैं, तो निकाल लेते हैं साइड में। आप इसमें ना पिस्ता भी ले सकते हो, तो ग्रीन कलर भी इसमें अच्छा लगेगा। अब ये जो लड्डू है इसमें मैं मावा के साथ में बनाने वाली हूँ, और ये वही मावा है मैंने कल बनाया था घी, और घी में फिर दूध बच गया था, वही सब वो प्रोसेस उसमें निकला था ये मावा, उसमें बना था ये मावा। तो बस वही वाला मावा यूज़ कर रही हूँ, मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। और देखो कितना बढ़िया मावा है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँ कि मैं कैसे घी निकालती हूँ, कैसे इस तरीके से मावा बनाती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं ज़रूर आप सभी के साथ में मेरा वाला प्रोसेस शेयर करूँगी। अब इसे हमें भून लेना है। देखिए, मैंने तिल जो ली थी वो 250 ग्राम थी, तो हम यहाँ पर 250 ग्राम खोया मतलब मावा भी ले लेंगे और इसे हमें भून लेना है। खैर, ये तो घर का था ना, तो एज इन भूनने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भूनना है। अब हमें तिल को पीसना है, तो थोड़ा सा तिल हम साइड में निकालेंगे, एक मुट्ठी, और फिर बाकी तिल को हम पीस लेंगे। लेकिन जो हमें तिल पीसना है बिल्कुल महीन नहीं करना है, हल्का दरदरा ही रखना है, तो ज़्यादा एज इन पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑन ऑफ ऐसा 3-4 बारी कर लेंगे ना, इतने में ही आपका जो तिल है वो पिस जाएगा। ज़्यादा पीस देंगे ना तो वो बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाता है, तो वो दिखता भी नहीं है, और जब तक चीज़ दिखेगी नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ना,
कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। अब तिल के लड्डू में तिल दिखेगा नहीं तो क्या ही मज़ा। और एक और बात है, अगर तिल को आप ज़्यादा पीसोगे तो वो तेल छोड़ेगा, और जब तेल ज़्यादा छोड़ेगा तो उसकी स्मेल आने लगती है, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। बस तिल पीस के मैंने मावा के साथ डाल दिया। मावा ठंडा हो गया था, जो हमने तिल निकाल के रखे थे वो भी डाल दिए, ड्राई फ्रूट्स को भी छोटा छोटा तोड़ के डाल दिया है। अब आप देखेंगे कि जो मावा है वो भी ठंडा हो गया है। सारी चीज़ें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अब तक इसमें हमने मिठास की कोई चीज़ नहीं डाली है, तो इसमें मैं मिठास के लिए डालने वाली हूँ, ये है मेरे पास बूरा। अगर आपके पास बूरा शक्कर नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको क्वांटिटी से बताऊं तो यहाँ पर 250 ग्राम मैं बूरा शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है बूरा तो आप 250 ग्राम पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में है। तिल 250 ग्राम, मावा 250 ग्राम और बूरा 250 ग्राम। कितना आसान है ना। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे से नहीं होता, चाशनी वगैरह नहीं ले जा सकती, मैं नहीं बना सकते और मुझसे नहीं होती कुकिंग, तो भी आप ये लड्डू बना सकते हो। बस आपको तिल को भूनना है, पीस लेना है, और मावे को भी हल्का सा भून लीजिए और सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। देखिए, आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। मैंने स्किप किया है क्योंकि भाई तिल की अपनी एक खुशबू होती है, इसमें आप एक और खुशबू डाल के लोगों को कंफ्यूज क्यों करना चाहते हो? लोगों को क्या, टेस्ट को कंफ्यूज क्यों करना है? चीज़ें जितनी सिंपल रहती है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तिल के लड्डू है तो तिल की खुशबू आनी चाहिए, है ना। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि चीज़ें जितनी सिंपल तरीके से बनाई जाती है ना, चीज़ों का स्वाद उतना ज़्यादा निखर कर आता है। और बातें बातों में ही मेरे यहाँ पर लड्डू बनकर तैयार हो गए। देखिए, जो हमने साबुत तिल डाली थी वो जो पॉपअप हो रही है ना, दिख रही है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। घर में सबको ये लड्डू बहुत अच्छे लगे, लेकिन सबसे पहला भोग लगाया था मैंने हमारे कान्हा जी को। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने खिलाया ये लड्डू मेरे पतिदेव को। बस वो सो गए थे ऑफिस से आने के बाद। मैंने बोला चलो देखो, अब आप लड्डू खा के बताओ कैसे बने हैं। जब आप बनाओगे ना तब आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा घी घी है, लेकिन एक बारी नॉर्मल टेम्परेचर पर आएंगे, आप थोड़ा देर रख कर छोड़ दो, फिर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए थे। आप भी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, आप खाइए, पड़ोसियों को खिलाइए। एंजॉय।